वंदनिया माता जी की जय जय। भारत माता की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। आइए आज हम लोग यज्ञ के इस दूसरे दिन के रात्रि के संध्याकालीन बैठे हुए हैं दीप यज्ञ के माध्यम से। ये ज्योति पर्व है। ज्योति अर्थात दीप के माध्यम से प्रकाश के तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रकाश तत्व की ही पूजा करते हैं। प्रकाश से आकाश में सूर्य और पृथ्वी पर अग्नि, ये साक्षात देव होते हैं। इन देव के पूजा करने से हमें सब कुछ मिल जाता है। ये दीप की भाव जो है, जो हम लोग देखते हैं उदाहरण से दीप पे, तो अपने आप को तीन तीन जल करके अपने जीवन को खपा देता है। कितने लोग उल्टा सोच करते हैं कि दीप तो जलता है मगर उसके पेनिए के नज़दीक अंधकार रहता है। कहते हैं लोग उसके हाँ चिराग करे अंधेरा। ये उल्टा सोच वाले लोग कहते हैं, मगर ये नहीं देखते हैं कि दीप स्वयं को जल करके दूसरे के लिए प्रकाश देता है और अपने आप को मिट जाता है। जब तक ले कोई मिटेगा नहीं तब तक ले तीसरा और दूसरा लाभान्वित नहीं होगा। इतना ही नहीं, दीप का जो भाव है उसमें ज्योति और स्नेह अर्थात प्रकाश और स्नेह के भाव कितना सुंदर है, ये हम लोग बीच में बताते चलेंगे। अभी हम लोग बैठे हैं तो थोड़ी सी चर्चा कर लें। गायत्री मंत्र जो हम लोग जप करते हैं, गायत्री मंत्र पे इतना जोर दिया जा रहा है। इसमें कितने लोगों को गायत्री मंत्र याद है? जरा हाथ पे उठाइए। गायत्री मंत्र जिनको याद है, ठीक है। आधे लोग हैं, आधे लोग हैं, मगर ध्यान दीजिएगा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि दूसरे घरों में जाना पड़ता है। किसी अपने से अलग समाजों में जाने पर एक छोटी सी बच्ची जो 8 साल 9 साल की बच्ची है, बच्चा है, उससे पूछा जाएगा कि तुम्हारा धर्मशास्त्र क्या है, तो कहेगा एक ही शब्दों में कुरान। एक ही शब्द में कहेगा कुरान। फिर पूछा जाएगा कि इस कुरान का आयत क्या है, तो कहेगा कलमा। कलमा याद है तो पट में उठे पर रहेगा, कलमा बोल देगा। ठीक है ना, उठे पर रहेगा बोल देगा। हिंदू समाज के बच्चे से पूछा जाए कि तुम्हारा धर्म ग्रंथ क्या है, तो हम लोग अब इसमें भी हाथ उठाइए कि अपना धर्म ग्रंथ क्या है, कौन जानते हैं? हाथ उठाइए। तो ठीक है, मैंने आधी से कम संख्या है। अपना धर्म ग्रंथ है, एक ही शब्दों में है वेद। एक ही शब्दों में है अपना धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। माताएं गीत भी गाती है, विवाह के दिनों में कहती भी है, याद भी दिलाती है कि हाली हाली बेदवा पढ़ाई रोगा पढ़ लीजिए, कहती भी है। अब पूछा जाएगा कि अपना धर्म ग्रंथ क्या है? रामायण, गीता, महाभारत। मुकने लगी रामायण, गीता, महाभारत, ये सब अपना काव्य है। इसमें राजा महाराजाओं के चरित्र का चित्रण करके कहानी के माध्यम से ज्ञान की बातें बताई जाती हैं। न कि ये धर्म ग्रंथ नहीं है। धर्म ग्रंथ उसको कहा जाता है जिसमें सिर्फ ईश्वर की चर्चा होती है। उसमें किसी राजा महाराजा की चर्चा नहीं है, सिर्फ उस परब्रह्म परमात्मा ज्योति स्वरूप ईश्वर की ही बातें होती है। उसमें कोई कहानी नहीं है, उसमें सिर्फ ज्ञान है। और अग्नि की चर्चा है। अग्नि के अनुसार, अग्नि से अनुसंधान करके क्या क्या हम बना सकते हैं,
कैसे बना सकते हैं, ये सब चर्चा है। तो अपना एक ही शब्दों में है वेद। वेद कि मंत्र दृष्टा कौन है, वेद क्या है, किससे अभी से निकला है, तो गायत्री से। गायत्री से गायत्री मंत्र जो है चारों वेदों में है। चारों वेदों में है। वेद 4 प्रकार से। ये वेद कहा जाता है ज्ञान। खूब ध्यान से सुनिएगा, वेद ज्ञान को कहा जाता है। वेद ज्ञान को कहा जाता है। ज्ञान को 4 भागों में बांटा गया है, ऋग, यजु, साम, अथर्व। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 भागों में बांटा गया है। सब में अलग अलग बातें हैं। और इसके जो दृष्टा ऋषि हैं, आधी जो है माताएं हैं, महिलाएं हैं। आधी जो दृष्टा ऋषि हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, जो ब्रह्म को जानने वाली माताएं थी और स्वयं साधना में बैठ करके उस ब्रह्म के बारे में जानी है, वो आधी दृष्टा माताएं हैं और स्वयं बैठ करके यज्ञ कराती थी। पति अगर साधना कर रहे हैं और यज्ञ करने बैठे हैं तो उनके आचार्य बनकर के पत्नियां आचार्य बनकर के यज्ञ कराती थी। पिता अगर यज्ञ साधना कर रहे हैं तो पुत्री बैठ करके आचार्य बन करके यज्ञ कराती थी। और आज जो है ये माताओं को पूछा जाए कि महामंत्र याद है तो नहीं ना, वो सब चीज पंडित जी मना कर देते हैं कि गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए। पंडित जी मना कर देते हैं कि स्वाहा नहीं खाना चाहिए। अब सोच लीजिए, जिस मंत्र को वो कहते हैं कि बड़ी श्रेष्ठ मंत्र है, इसको ताले में बंद करके, पेटी में बंद करके रख दीजिए। परमात्मा ने जितने अनमोल चीज है, परमात्मा ने जितने अनमोल चीज है वो सब कुछ फ्री कर दिया है। मानव जीवन के लिए जितना अनमोल चीज है उसको सब कुछ फ्री कर दिया है। और जितना ईश्वर के दृष्टि में कूड़ा करकट है उसको धरती के नीचे गाड़ दिया है। धरती के नीचे इसलिए गाड़ दिया गया कि वो निकलेगा तो मानव जाति की हानि पहुंचाएगा, इसलिए उसको नीचे गाड़ दिया परमात्मा ने। और जितना अनमोल चीज था उसको फ्री कर दिया, उसका कोई मोल नहीं लेता है वो। जैसे हवा अनमोल चीज है ना, इसका कहीं मोल हम लोग देते हैं क्या उनको? उसको फ्री कर दिए हैं। और जहाँ चाहिए वहाँ ऑक्सीजन आपको मिलता रहता है। प्रकाश, सूर्य का प्रकाश सभी जगह आपको मिलता है फ्री में। बॉल जलाया जाता है, मीटर उठता है और बिजली महंगी होती जाती है, मगर उनका बिजली महंगा नहीं है। जितना मन करे उतना जला लीजिए, दिन में ले लीजिए और यंत्र में उसको संचय करके रात में भी जला लीजिए, तो उनका फ्री है सब कुछ। फिर जल, जो जिसे पीने लायक जल है, मीठा जल है, वो भी फ्री कर दिए हैं। अमृत की वर्षा होती है अर्थात बारिश होती है, उसको पहले तो लोग क्या करते थे, बड़े बड़े ड्राम रख करके छतों पर चाहे घरों में संचय कर लेते थे, फिर उसको छान करके और ऐसी करके पी लेते थे। मगर आज धरती से पहले कुआं खोद करके सब कर करके निकाल लेते थे, अब तो भिन्न भिन्न प्रकार के यंत्रों से धरती से शुद्ध जल निकाल दिया जाता है, मीठा जल। ये सब कुछ फ्री है परमात्मा का। धरती फ्री है, अर्थात धरती क्या है कि इसका भी अनमोल है ये, मगर इसका कोई मोल नहीं है। तो इस प्रकार से जो चीज उनके लिए माने जो चीज उनके लिए अच्छा है, मानव जीवन के लिए अच्छा है, उसे फ्री किए। और जितना हम सब के लिए हानिकारक है उसको धरती में गाड़ दिए। मगर हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। ईश्वर ने जो चीज हमारे लिए हानिकारक है उसको गाड़ा है, तो हम उसको निकालते हैं तो कहते हैं कि यही हमारे लिए अनमोल है, जिसका परिणाम होता है
कि आज पर्यावरण दूषित होने का और हानि हम ही लोग उठा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम सभी जो ज्ञान की बातें हैं, जो गायत्री के माध्यम से मिलता है ज्ञान की बातें, ये गायत्री मंत्र क्या है, सो इसका अर्थ सभी लोग हाथ जोड़ करके थोड़ा दोहरा दीजिए, बोलिए, हाथ जोड़ लीजिए, खूब भाव से दोहराइए। तूने हमें उत्पन्न किया, तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, तुझसे पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तुम, दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में, की वस्तु वस्तु में, तू हो रहा है विद्यमान, तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को, ईश्वर हमारी बुद्धि को, श्रेष्ठ मार्ग पर चला, श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को, दाता हमारी बुद्धि को, वेद मार्ग पर चला, वेद मार्ग पर चला, प्रभु हमारी बुद्धि को, प्रभु हमारी बुद्धि को, धर्म मार्ग पर चला, धर्म मार्ग पर चला, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। यह गायत्री मंत्र का भावार्थ है सरल भाषा में। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। अब इसमें कौन सी बुराई है कि पंडित जी लोग मना कर देते हैं? हमारे विद्वान जन, उनको अब इस भाषा में कहा जाए कि हमारे विद्वान जन जो है, जो अपने को गांव समाज इत्यादि सब में कहते हैं कि विद्वान हैं, हम श्रेष्ठ हैं, ये मना क्यों करते हैं कि गायत्री मंत्र महिलाओं को नहीं बोलना चाहिए, स्वाहा नहीं कहना चाहिए? इसमें कहाँ बुराई है? कहीं बुराई है क्या? फिर इसको कहते हैं कि इसको पेटी में बंद कर दीजिए, इस सभी जगह मत बोलिए। हाँ, सभी जगह बोलिएगा तब अनर्थ हो जाएगा। अरे इसमें कहाँ कहीं अनर्थ होने वाला बात है? कहीं अनर्थ? तो रात दिन जिस समय मन करे उस समय जपते रहिए। प्रभु तो सब कुछ फ्री कर दिए हैं, जब हवा फ्री किए हैं, जल फ्री कर दिए हैं, प्रकाश फ्री कर दिए हैं, सब कुछ फ्री में दे रहे हैं, तो ये इतना सुंदर श्रेष्ठ मंत्र को हम लोग पेटी में क्यों बंद किए, क्यों इस पर ताला मार दिए? इसलिए कि माताएं अगर ज्ञानवान हो जाएंगी, श्रेष्ठ हो जाएंगी, तो क्या करेंगी? हमारी जो चाल है वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो समझ जाएगी वेद की बात है कि अमुक जगह, एक जगह मैं गया था, एक माता जी बहुत पढ़ी लिखी और उनको कहा गया कि
सुनिए ना, आपके यहाँ संचरा दब है, आपके यहाँ संचरा दब है और संचरा का इतना जप हो जाएगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो पूछती हैं क्या, वो भी ज्ञानी थी, कहती है क्या कि पंडित जी संचरा का मंत्र क्या है? तो कहते हैं कि ओम सन्नो देवी रविष्ठे आपो भवन्तु पीते संजो रवि सर्वन्तु नः। तो कहती है क्या कि पंडित जी ये मंत्र तो, इस मंत्र से तो कल्याण होता है। ये मंत्र सही में वेद में, यजुर्वेद में है, इससे कल्याण होता है। और एक कल्याण के साथ साथ में अगर अग्नि के सामने बैठ कर के कुछ ऐसे पदार्थ है जिससे आहुति दी जाती है, तो अकाल भी अगर पड़ा हुआ है, अगर एक साथ में असंख्य जगह है इस मंत्र से एक समय में अगर आहुति की जाए तो इससे बादल गड़गड़ाने लगता है, बारिश होने लगती है। बादल गड़गड़ाने लगता है, बारिश होने लगती है, अकाल समाप्त होता है, पानी बरसने लगता है। इतनी शक्ति है इस मंत्र में। और आप कहते हैं शनिचरा देव, शनिचरा देव, इसमें कहाँ कहीं शनिचरा लिखा हुआ है वेदों में कि यहाँ इस शनिचरा देव का ही मंत्र है? और वो तो प्रभाव चकाए कि ये तो जान रही है ये सब कुछ। तो कहते हैं नहीं नहीं, मैंने हम लोग कहते हैं कि इससे मंत्र से जजमान का कल्याण हो जाएगा। तो कहते हैं क्या कि आप जो बैठ कर के जो जप करेंगे और पता नहीं आप ले जाकर के संकल्प लेकर के जप करेंगे कि नहीं करेंगे, तो हम ही क्यों नहीं अपने यहाँ जप कर करके आहुति करेंगे? इस मंत्र में अगर इतनी शक्ति है तो हम ही अपने यहाँ बैठ करके जप करेंगे। तो लीजिए, अर्थात गायत्री के जानने वाला वेदों के जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि कौन से मंत्रों में, कौन से मंत्रों का, कौन से ऋचाओं का क्या अर्थ है और उस अर्थ से क्या क्या लाभ होता है। अब हम लोग आज बैठ कर के यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करते समय ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये अनुसंधान है, एक प्रकार से रिसर्च है। अग्नि के सामने बैठे हुए हैं, अग्नि के सामने मंत्र बोल रहे हैं, अग्नि के सामने मंत्र टकराता है और टकराता है तो जब दो चीज टकराता है तो तीसरा उत्पन्न होता है ना। विज्ञान के विद्यार्थी बता सकते हैं, जैसे मंत्र बोले और अग्नि में टकराया तो तीसरा चीज उत्पन्न होगा, उसको कृत्या कहते हैं सामान्य भाषा में, मगर उससे घर्षण होता है और उससे घर्षण के बाद में उसको तरंग कहा जाता है। वो तरंग उत्पन्न होता है और उस तरंग से आप जो चीज चाहिए कर लीजिए। जैसे जल की धारा को रोक करके, बांध को बांध करके, उसको रोक करके ऊंचाई पर ले जा करके और नीचे पंखी लगा दी जाती है लोहे की और उस पर धार गिराया जाता है, करंट पैदा होता है, तरंग पैदा होता है और उससे बिजली हम लोग को मिल रही है। तो उसी प्रकार से जब हम मंत्र बोलते हैं तो उसमें टकराता है, उससे दर्शन पैदा हुआ और तरंग पैदा हुआ और जो चाहिए आपको तत्क्षण मिलेगा, तत्क्षण मिलता है। इसीलिए ऋषि लोग बैठ करके यज्ञ किया करते थे। यही बातें राम के समय में विश्वामित्र जी यज्ञ उनका समाप्त हो, बीच बीच में राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग जो थे, रावण के सारे दूत थे, यज्ञ नहीं होने देते थे, क्योंकि उस पर अनुसंधान विश्वामित्र जी किया करते थे। जब राम विश्वामित्र जी के यहाँ थे, जब उनकी प्रशिक्षण दी जा रही थी और उनके यज्ञ कराने के लिए वो पहुंचे हुए थे राम और लक्ष्मण, तो उस समय रावण ने अपना गुप्तचर भेजा और कहा कि जाकर के देखो कि वो ऋषि बैठ करके क्या क्या अनुसंधान कर रहे हैं, विश्वामित्र क्या क्या अनुसंधान कर रहे हैं। तो वो सभी गुप्तचर एक एक करके बताता था। प्रतिदिन का वो उस समय का जो रिसर्च करते थे, कौन कौन से अग्नि के सामने बैठ करके आहुतियाँ दे करके कौन से अग्न्यास्त्र उत्पन्न किए जिससे कितनी दूरी की मार की जा सकती है, कौन से अग्न्यास्त्र पैदा किए जिससे धनुष पर चढ़ाते हुए कितने
शत्रुओं को नाश कर सकता है, इस सभी बातें बताते गया। रावण ने आश्चर्यचकित किया कि अरे ये तो हमसे आगे बढ़ गया। तो गुप्तचर ने कहा कि अब ये रुक नहीं सकता है, क्योंकि यज्ञ इनका हम लोग रोक नहीं पा रहे हैं और यज्ञ से अपना अनुसंधान एक एक करके शुरू कर दिए हैं और सारे अनुसंधान करके राम को सारे ज्ञान सौंप दिया, सारे विद्याओं को सौंप दिया उन्होंने कि राम इसी विद्याओं से रावण का नाश हो सकता है, यह अग्न्यास्त्र चलाने से उसका अमुक ही नाश हो सकता है। तो इस प्रकार से वेदों में इतनी सुंदर सुंदर बातें हैं। आज भी जो साधक होते हैं वो इसी प्रकार के रिसर्च करते हैं। जो अग्निहोत्र जो ऋषि होते हैं, अग्निहोत्र जो संत होते हैं, साधक होते हैं, इसी प्रकार के रिसर्च करते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान भी मेरे माध्यम से अगर होता भी है तो गुरुदेव के निर्देशानुसार उसी अनुसार से होता है, क्योंकि वो स्वयं संकेत करते हैं कि अमुक मंत्रों की आहुति इतने करो और इतने द्वारा यह समाप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से यह सब अपने यहाँ विद्याएं हैं। तो आज हम लोग थोड़ा गायत्री पर इसलिए चर्चा किया गया कि हम सभी अपने बच्चे को गायत्री मंत्र जरूर रटाएं और अपना ज्ञान की बातें जरूर बताएं कि अपना धर्म ग्रंथ वेद है, वेद गायत्री से ही वेद निकला है चारों, और गायत्री वेदों में अगर है तो तब तक वो छंद है, गायत्री छंद है, ऋचा है। मगर वही जब किसी साधक के द्वारा, किसी ऋषि के द्वारा आपको बताई जाती है तो मंत्र बन जाता है और वही गुरु मंत्र कहलाता है, वही महामंत्र है। और गायत्री मंत्र से ही सारे मंत्र निकलते हैं, जितने मंत्र हैं, राम मंत्र, कृष्ण मंत्र, दुर्गा मंत्र, जो भी मंत्र हैं वो सभी गायत्री से निकलते हैं। और गायत्री के साधक जो होता है वो सभी देव इसको बुला सकता है, जिसको भी आपकी बुलाने की इच्छा है। आप बैठ जाइए, कहिए कि माँ दुर्गा आइए, तो दुर्गा भी दौड़ी आएगी। माँ लक्ष्मी आ जाइए, वो भी चली आएंगी। हे माँ काली आ जाइए, काली भी आ जाएगी। जिसको बुला लीजिए गायत्री मंत्र से। तो हम क्यों विभेद करते हैं? इसलिए अपनी साधना जो है पुष्ट कीजिए। और गायत्री मंत्र जैसे एक ही शब्दों में कहा जाता है कि हमारा मंत्र क्या है, महामंत्र तो गायत्री है। गायत्री मंत्र होठों पर याद रहना चाहिए। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम दिन रात आहर निश किसी समय भी बोल सकते हैं, जप कर सकते हैं, गायन कर सकते हैं। और इस प्रकार से आइए अब हम लोग दीप यज्ञ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी कमर सीधी करके अब थोड़ा सा एक गीत गुनगुना लें। आइए हम सभी यहाँ बैठ करके ज्योति स्वरूप परमात्मा के सामने बैठ करके थोड़ा हम अपने मन की बुराइयों को भी ठीक करें। तो आदत बुरी सुधार, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार, बस हो गया भजन। बस हो गया मन की तरफ मार लो, बस हो गया बदल बदल। आदत बुरी सुधार लो।
अक्षय
पवित्रीकरणम। भगवान से जुड़ने की पहली शर्त पवित्रता। जल लेकर के थोड़ा सामूहिक रूप से छीट दिया जाए। सभी लोग हाथ जोड़ लें, प्रार्थना करेंगे मन ही मन। हमारा शरीर धुल रहा है, हमारे विचार पवित्र हो रहे हैं, हम अंदर बाहर से पवित्र हो रहे हैं। पवित्रता हमें सन्मार्ग पर चलाए, पवित्रता हमें महान बनाए, पवित्रता हमें शांति प्रदान करे। इस भाव के साथ पवित्रता की वर्षा हो रही है। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोऽपि वा जह स्मरित पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनात पुंडरीकाक्ष पुनात पुंडरीकाक्ष पुनातु। बोली भारत माता की। हम सभी यहाँ पर बैठे हैं, संकल्प मुट्ठी बांध लें। हिंदी में सभी लोग सूत्र को दोहराएंगे। हम ईश्वर का अनुशासन स्वीकार करते हैं, मर्यादाओं का पालन करेंगे, जो वर्जित है वो आचरण नहीं करेंगे। अपने मन को साधने के लिए नित्य गायत्री मंत्र का जप अवश्य करेंगे। अपने मन को खूब ऊंचा उठाने के लिए अच्छे सब साहित्य का अध्ययन जरूर करेंगे। अपनी कमाई का एक अंश भगवान के काम के लिए बराबर निकालते रहेंगे। इस क्रम को अपने जीवन में सदा पालन करेंगे। इस भाव के साथ मस्तक को माथे से लगाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हाथ जोड़कर सभी देव शक्तियों को यहाँ पर आवाहित किया गया है। दिन में हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। आप लोग भी बोलिए नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम शशि पुरंदराभ्याम नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम माता गायत्री नमः। ओम श्रीमन महाकालाय नमः। ओम पुण्यं पुण्याहंकृतमायुरस्तु। अब हाथ जोड़कर पंचोपचार पूजन भावना पूर्वक उस प्रभु के चरणों में चढ़ाते हैं। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधार्चनं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। हाथ जोड़कर प्रणाम करें। ओम नमो अनंताय सहस्र Thank you.
नेपाल में गए उससे मतलब नहीं है, उसका कीर्ति दसों दिशाओं में फैल जाता है। प्राण शक्ति उसका बढ़ जाता है। आप लोग वैसे आम भाषा में 2-3 घंटा आप लोग ऐसे बदकही कर लेंगे, इधर उधर की बात कर लेंगे, लेकिन जब यहाँ पर बैठ करके कुछ अच्छा कहना हो, गीत गाना हो, 1-आध घंटा में खांसी शुरू हो जाएगा। बोले भगवान की बेटी को देखो ना, अभी अभ्यास छूट गया था, कभी कभी गड़बड़ जाती थी। क्यों? ये प्राण ऊर्जा, वो नित्य गायत्री मंत्र जपने वाले को प्राण ऊर्जा मिलती रहती है। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, कभी कभी महीना में 1 दिन भी हम लोग विश्राम नहीं करते। और कितना देर बोलना पड़ता है पता है? 4 घंटा सवेरे और 4 घंटा शाम। यहाँ तो सब सहयोग कर देते हैं। हम लोग अपना छोटा सा काम संगीत कीर्तन में देखते हैं, तो 6 घंटा 4-8 घंटा रोज बोलना पड़ता है। ये शक्ति कहाँ से मिलती है? गायत्री मंत्र से मिलती है। गायत्री मंत्र जपने वाले को ऊर्जा मिलता है। आप लोग भी अगर निष्ठापूर्वक कम से कम आधा घंटा की रोज गायत्री मंत्र का जप कर लेते हैं तो आपके अंदर भी पावर बढ़ जाए। तो जब आपके दरवाजे पर पशुधन की वृद्धि होगी, प्रधान पशुधन, उसके बाद कीर्तन। अब कहाँ हमारा घर है और आपके यहाँ आए हैं, जब हमारे अंदर गुण आएगा गुरु जी का तो कीर्ति दसों दिशाओं में फैलेगा। काठमांडू, इधर भूटान, इधर सीतामढ़ी, इधर रक्सौल तक हमारा दौरा चलता है। ये पूरे बिहार का भ्रमण, ये क्या है? गुरु जी की कृपा है। गुरु जी से जुड़े नहीं रहते तो आप लोगों से भेंट नहीं होती। अपने यहाँ कमाते खाते मस्त रहते। तो गायत्री मंत्र जपने वालों की कीर्ति दसों दिशाओं में फैल जाती है। कीर्तन, उसके बाद द्रविड़म, बाप भला ने भला रुपया, सबसे बड़ा रुपया। आज रुपया के चलते बाप बेटा को भी मार देता है। और जो लोग नौकरी करते हैं उनका तो समझिए बहुत दुर्दशा है। चाहता है बीच में ही बुढ़वा चल जाए तो इसके जगह पर हमको नौकरी हो जाए। बोले गायत्री माता की ऐसा है।
तो गायत्री मंत्र जपने वाले को रुपये की कभी कमी नहीं होती। क्यों नहीं होती? तो गुरु जी से जुड़ने के बाद सबसे पहला फायदा हम लोग को कोई पूछता है, भैया गायत्री परिवार में जुड़ने से क्या फायदा हुआ? तो हमने कहा सबसे पहला बैड हैबिट हमको हम भी पहले गांजा पीते थे, शराब पीते थे, सिगरेट खाते थे, जो भी हो जवानी में सब करती करता है, लेकिन गुरु जी की कृपा हुई तो सब ले लिए। उस दिन से तो अपना खर्चा बच गया और वही पैसा बचा तो आप अपने पूरे परिवार का विकास करते हैं। आज जानते हैं अकेला गुरुदेव हमको जिंदा रखे हैं पूरे परिवार में। आप लोग को थोड़ा सा दुख आएगा तो रोने लगेगा, गुरु जी के पास आए, गुरु जी अपने लिए दुख हो। और हमको 4 भाई बहन थे, 3 भाई बहन साथ चल के चला गया। एक पिताजी थे वो भी 5 साल पहले चले गए। अब एक ही गुरु जी हमारे सहारा है, एक माता जी है, वही से आशीर्वाद भेजती रहती है। बोले गायत्री माता की। और अकेला पूरे परिवार का मेंटर करना, यहाँ से सबको देखना, ये शक्ति कौन देते हैं? गुरुदेव देते हैं। और वही पैसे की कभी कमी नहीं होने देते हैं। और पैसा में डुबा दिए, कहे बेटा कितना पैसा लेगा? बोले गायत्री माता की। 2000 ईस्वी से ही ऐसा मेरा कारोबार है जो आप लोग को नहीं बताऊंगा, जो कभी पैसे की कमी आज तक नहीं पड़ा, आज तक नहीं पड़ा। तो 23 साल होने वाला है, रोज गुरु जी हमारे घर पर पैसा भेज देते हैं। बोले गायत्री माता की। द्रविड़म, उसके बाद है ब्रह्म वर्चस्व। पर्व आया है, दीपयज्ञ का पर्व आया है, आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ जीवन को धन्य। दीपक जलाने प्यार बधाने, दीपक जलाने प्यार बधाने, दीपयज्ञ का पर्व आया है, आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ सुख सौभाग्य बना लो रे। ऋषि मुनि आए, ईश्वर का संदेशा लाए, ईश्वर का संदेशा लाए, अनुदान अनमोल पालो, अनुदान प्यार बढ़ाने, दीपक जलाने प्यार बढ़ाने, दीपयज्ञ का पर्व आया है, दीपयज्ञ का पर्व आया है, आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ जीवन को धन्य बना लो रे। देव सतिया उमर रही है, देव सतिया उमर रही है, असुर शक्तियाँ भाग रही है, असुर शक्तियाँ भाग रही है, धरती को स्वर्ग बना लो रे, धरती को स्वर्ग बना लो रे, आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ जीवन को धन्य बना लो रे। सब लोग अपने जगह पर बैठ जाए, दीपक जल के बाहर बैठ जाइए। आदि शक्ति वेद माता आई, आदि शक्ति वेद माता आई, सब विचार सब भाव हलाई, विचार सब भाव हलाई, निर्मल बुद्धि बना लो रे, निर्मल बुद्धि बना लो रे, आओ जीवन को धन्य, आओ जीवन को धन्य
सौभाग्य बना लो रे, आओ सुख सौभाग्य बना लो रे। लहर उठी है शांति कुंज से, लहर उठी है शांति कुंज से, जुड़ जाओ सब शक्ति कुंज से, जुड़ जाओ सब शक्ति कुंज से। उज्जवल भविष्य बना लो रे, उज्ज्वल भविष्य बना लो रे, आओ जीवन को जय हो। बना लो रे, आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ सुख सौभाग्य बना लो रे, आओ सुख सौभाग्य बना लो रे, आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ जीवन को धन्य बना लो रे। बोलिए अपने भगवान की जय। बैठ जाइए, सब लोग अपनी जगह पर बैठ जाइए। दीपक जल चुका है, कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा की तरह बनाए। जलते हुए दीपक में अपनी भावना की आहुति यज्ञ भगवान को प्रदान करते हैं। सभी याजक कमर सीधी करके बैठ जाएं, कोई भी आपस में बातचीत नहीं, शांतित होकर बैठ जाए। अब यहाँ से हमारे संत जी गायत्री महामंत्र की आहुति दीप भगवान में श्रद्धा की आहुति प्रदान करने जा रहे हैं। सब लोग शांतित होकर बैठ जाएं। बैठ जाया जाए, सभी भावना युक्त होकर के अपने मन की आहुति आत्मा में देंगे। अर्थात आत्मा ही ईश्वर का रूप है, तो मन को आत्मा में ही आहुति देना यह परम श्रेष्ठ यज्ञ होता है। आइए खूब शांत चित्त होकर के गायत्री मंत्रों को बोलते हुए आहुति देंगे। कमर सीधी कर लिए जाए। बोलिए यज्ञ भगवान की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।
रे